स्फेरिकल लेंसेज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज को, जिसमें जो पहला डिस्कशन हमारा रहेगा वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस को हमने एक टेबल के फॉर्म में समराइज किया है, जिसमें हमने वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरियस पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म हो रही है उसका साइज और नेचर जो है उसको हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट केस को, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट लेंस से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस की गई है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तब इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां पर फॉर्म हो रही है। तो हम जानते हैं कि जो लेंस होता है उसमें दो फोकसेस होते हैं। एक फोकस होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस, तो जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस है उसको हम एज्यूम करेंगे f1, और जो राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस है उसको हम एज्यूम करेंगे f2। तो जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तब इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहां फॉर्म हो रही है, एट फोकस f2। मींस इमेज फॉर्म जो हो रही है वो राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस पर फॉर्म हो रही है एट फोकस f2। अब इस केस में हम देखें कि जो इमेज फॉर्म हुई उसका जो साइज है वो क्या है और उसका नेचर क्या है। तो इस केस में जो साइज ऑफ इमेज है वो पॉइंट साइज्ड इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है, और इसका जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है। अब हम आते हैं सेकंड केस पर। तो सेकंड केस में हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर आएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो लेंस से दूर फॉर्म होने लगेगी। और दूसरी चीज जो हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के पास आएगी वैसे वैसे ये जो इमेज फॉर्म हो रही है इसकी साइज भी बढ़ती जाएगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड केस को। तो सेकंड केस में क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आए टुवर्ड्स द लेंस, मीन्स लेंस के थोड़ा पास लेकर आए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, अब उसके पीछे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। इस केस में हम देखें कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां पर फॉर्म हो रही है, तो इमेज फॉर्म हो रही है बिटवीन फोकस f2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अभी इमेज कहां फॉर्म हो रही थी, एट फोकस f2। अब ये इमेज जो फॉर्म हो रही है ये f2 और C2 के बीच में फॉर्म हो रही है, मीन्स लेंस से अब थोड़ा दूर फॉर्म हो रही है। इस केस में हम देखें कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है। तो नेचर ऑफ इमेज में हम देखें कि साइज ऑफ इमेज सबसे पहले क्या है, तो साइज ऑफ इमेज जो है वो है डिमिनिश्ड, मींस जो अभी पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुई थी उससे थोड़ी बड़ी इमेज, बट हम बोले कि एक्चुअल जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे की छोटी इमेज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ हमने वर्ड यूज किया है डिमिनिश्ड। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो डिमिनिश्ड है, और यहाँ जो नेचर ऑफ इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर। तो नेक्स्ट केस में अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थे, अब हम थोड़ा और लेंस के पास में आते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पर आ चुके हैं। इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। अब इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म हो रही है, तो इमेज फॉर्म हो रही है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। मीन्स अभी इमेज फॉर्म हो रही थी बिटवीन f2 एंड C2, अब ये इमेज जो है ये लेंस से और दूर चली गई और फॉर्म हो रही है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब इस केस में जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है, तो साइज ऑफ इमेज जो फॉर्म हो रही है वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज है उतनी ही साइज की इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो हम यहाँ देखें कि पहले जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो पॉइंट साइज थी, फिर डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई, अब इक्वल साइज की जो इमेज है वो फॉर्म हुई। अब यहाँ जो इमेज का नेचर है वो क्या है, तो अगेन जो नेचर ऑफ इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर, फोर्थ केस, जो कि है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बिटवीन फोकस f1 एंड C1।
अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस लेंस के थोड़ा और पास ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। कहाँ प्लेस किया है? बिटवीन फोकस F1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। अब इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म हो रही है? तो इमेज जो है अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूर चली गई, मींस लेंस से और दूर चली गई। ये फॉर्म हो रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, मींस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है उसके बाद फॉर्म हो रही है। इस केस में हम देखें कि जो नेचर ऑफ इमेज है, मीन साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? तो यहाँ एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रही है। एनलार्ज्ड इमेज का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसकी साइज से बड़ी इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है। और यहाँ अगेन नेचर की बात करते हैं तो नेचर ऑफ इमेज जो है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड नेचर यहाँ शो कर रही है। आते हैं नेक्स्ट केस पर। तो अब हम लेंस के और पास में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। कहाँ प्लेस किया हमने ऑब्जेक्ट को? एट फोकस F1 पर। अब फोकस F1 पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब इस केस में इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? तो इमेज फॉर्म हो रही है एट इनफाइनाइट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रही है वैसे वैसे इमेज जो है वो लेंस से दूर चली जा रही है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रही है वैसे वैसे जो साइज ऑफ इमेज है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस केस में जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है? तो इस केस में इमेज की साइज है हाईली एनलार्ज, मींस बहुत बड़ी इमेज यहाँ फॉर्म होगी। और नेचर की बात करें तो अगेन जो नेचर शो कर रही है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज हमेशा फॉर्म हो रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो रियल का मतलब क्या होता है? ऐसी इमेजेस जिनको हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, जिनको हम किसी स्क्रीन पर बना सकें, वो इमेजेस कहलाती हैं रियल इमेजेस। अब इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है? तो इन्वर्टेड का मीनिंग समझने के लिए हम इस मार्कर से एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये मार्कर किसी मिरर के सामने इस तरीके से रखा है जिसकी टिप अप साइड है और ये डाउन साइड है। तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होने का मतलब है कि इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, मीन्स इसकी जो टिप है वो अपसाइड डाउन हमें उस इमेज में नजर आएगी। अब हम आते हैं लास्ट केस पर कॉन्वेक्स लेंस के, जो कि एक स्पेशल केस है। तो बात कर रहे हैं हम सिक्स्थ केस की, जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के और पास में ला रहे हैं। जब हम कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं? बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में जब हम इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हम जब प्लेस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस में, तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस पर फॉर्म हो रही है। अब इस केस में साइज ऑफ इमेज क्या है? तो साइज ऑफ इमेज जो है वो है एनलार्ज, मींस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज फॉर्म होगी वो बड़ी फॉर्म होगी, इसलिए यहां पर जो साइज ऑफ इमेज लिखा है वो है एनलार्ज। लास्टली ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि यहां जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेजेस कैसी इमेजेस होती हैं? जिन्हें हम किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सकें। और इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? मींस ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से प्लेस है तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो भी इसी तरीके से ही फॉर्म होगी। मींस अगर इसकी टिप ऊपर की तरफ है तो जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी टिप भी ऊपर की तरफ ही होगी, भले ही इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी साइज कुछ भी हो। तो ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो नेचर ऑफ इमेज है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस को। तो कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी टेबल को हमने समराइज किया है इनटू 2 केसेस। अब यहाँ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बता दो कि कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। मीन्स कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब इसका रीजन क्या है चलिए जानते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं पहले केस को कि जब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तब इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म हो रही है? तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस F1।
इमेज जो फॉर्म हो रही है वो फोकस f1 पर फॉर्म हो रही है। मींस जिस साइड ऑफ लेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है उसी सेम साइड ऑफ लेंस पर जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है। दैट मीन्स जब भी इमेज जो ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर अगर फॉर्म हो, दैट मीन्स जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होगी। और बात करें इस केस में जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या होगी, तो इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हाईली डिमिनिश्ड, मीन्स जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे काफ़ी छोटी इमेज फॉर्म हो रही है। अगेन हम बात करें नेचर ऑफ इमेज का, तो नेचर ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो नेचर जो है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर। तो नेक्स्ट केस जो है वो है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी प्लेस कर लें, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज हमेशा फॉर्म हो रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1। मीन्स इमेज जो फॉर्म हो रही है वो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही है। मीन्स ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस, तो इमेज भी हमेशा फॉर्म हो रही है टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1। अब यहां हम बात करें कि साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज ऑफ इमेज रहेगी डिमिनिश्ड। तो एक चीज याद रखें, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी, और जो नेचर रहेगा इमेज का वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से हम जो इमेज फॉर्मेशन है बाय कॉनकेव लेंस उसको यहाँ समराइज करते हैं। अब लास्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज को, जिसमें पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को। तो पहला यूज जो इसमें लिखा है दैट इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसे चश्मों में यूज किया जाता है ताकि उससे जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट किया जा सके। अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूज जो लिखा है इट इज यूज्ड इन कैमराज। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कैमराज में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जा सकता है। मींस मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, ये छोटे लिखे हुए जो भी अक्षर होते हैं उनको थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। नेक्स्ट यूज की हम अगर बात करें तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स etc। माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और भी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मेकिंग में कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस पर। तो कॉनकेव लेंस में जो पहला यूज लिखा हुआ है वो है इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। जो कॉनकेव लेंस है इसे भी चश्मों में यूज किया जाता है सो दैट वी कैन करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया, जिससे हम मायोपिया जो कि एक डिफेक्ट ऑफ विजन है उसे करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट यूज की अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम, ताकि एक हाई क्वालिटी का लेंस सिस्टम बनाया जा सके। लास्ट यूज की अगर हम बात करें जो कॉनकेव लेंस है उसे हम यूज करते हैं इन वाइड एंगल स्पाई होल। जो डोर्स में जो वाइड एंगल स्पाई होल होता है उसमें कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है।